एक ब्राह्मण ने बगीचा लगाया, उसे बड़े प्रेम पूर्वक संभाला, पेड़ लगाता, पानी देता। एक दिन गाय चरती हुई बाग में आ गई और लगाए हुए कुछ पेड़ चढ़ने लगी। ब्राह्मण का ध्यान उस ओर गया तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने एक डंडा लेकर उसे जोर से मारा। कोई चोट उस गाय पर इतनी जोर से पड़ी कि वह वहीं मर गई। गाय को मरा जानकर ब्राह्मण बड़ा पछताया। कोई देख ना ले, इससे गाय को घसीट के पास ही बाग के बाहर डाल दिया। किंतु पाप तो मनुष्य की आत्मा को कचोटता रहता है ना। उसे संतोष नहीं हुआ और गौ हत्या की पाप की चिंता ब्राह्मण पर सवार हो गई। बचपन में कुछ संस्कृत ब्राह्मण ने पढ़ी थी। उसी समय एक श्लोक उसमें पढ़ा जिसका मतलब था कि हाथ इंद्र की शक्ति प्रेरणा से काम करते हैं, अमुक अंग अमुक देवता से। अब तो उसने सोचा कि हाथ सारे काम इंद्र शक्ति से कराता है, तो इन हाथों ने गाय को मारा है, इसलिए इंद्र ही गौ हत्या का पापी है, मैं नहीं। कुछ दिन बाद गौ हत्या का पाप आकर ब्राह्मण से बोला, मैं गौ हत्या का पाप हूँ, तुम्हारा विनाश करने आया हूँ। ब्राह्मण ने कहा, गौ हत्या मैंने नहीं की, इंद्र ने की है। पाप बेचारा इंद्र के पास गया और वैसा ही कहा। इंद्र अचंभे में पड़ गए। सोच विचार कर कहा, अभी मैं आता हूँ। और वे उस ब्राह्मण के बाग के पास बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर गए और तरह तरह की बातें कहते करते हुए जोर जोर से बाग और उसके लगाने वाले की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा सुनकर ब्राह्मण भी वहां आ गया और अपने बाग लगाने का काम और गुणों का बखान करने लगा। देखो, मैंने ही यह बाग लगाया है, अपने हाथों पेड़ लगाए हैं, अपने हाथों से सींचता हूँ, सब काम बाग का अपने हाथों से करता हूँ। इस प्रकार बातें करते करते इन ब्राह्मण को उस तरफ ले गए जहाँ गाय मरी पड़ी थी। अचानक उसे देखते इंद्र ने कहा, यह गाय कैसे मर गई? ब्राह्मण बोला, इंद्र ने इसे मारा है। इंद्र अपने निज स्वरूप में प्रकट हुआ और बोला, जिसके हाथों ने यह बाग लगाया है, ये पेड़ लगाए हैं, जो अपने हाथों से इसे सींचता है, उसके हाथों ने यह गाय मारी है, इंद्र ने नहीं। यह तुम्हारा पाप लो। यह सुनकर इंद्र चले गए। गौ हत्या का पाप विकराल रूप में ब्राह्मण के सामने आ खड़ा हुआ। भले ही मनुष्य अपने पापों को किसी तरह अनेक तर्क युक्तियां लगाकर टालता रहे, किंतु अंत में समय आने पर उसे ही पाप का फल भोगना पड़ता है। पाप जिसने किया उसी को भोगना पड़ता है, दूसरे को नहीं। यह मनुष्य की भूल है कि वह तरह तरह की युक्तियों से पापों से बचना चाहता है। अतः जो किया उसका आरोप दूसरों पर न करते हुए खुद ही भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। जय गुरुदेव।